हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम लर्निंग करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए में आएंगे तो रीडिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है और इसी में से यहाँ पर हमें आंसर राइट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, पैसेज को अच्छी तरह से यहाँ पे हमें रीड कर लेना है। पैसेज हमारा क्या दे रखा है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में, साइंस प्लेज मोर देन वन पार्ट, विज्ञान एक से ज़्यादा भूमिका निभाता है। इट हैज़ द ट्रिपल रोल ऑफ द डिस्ट्रॉयर, द क्रिएटर एंड द प्रिजर्वर। विध्वंसक, निर्माता और संरक्षक की 3 भूमिकाएं हैं। इसके बाद इन वार टाइम साइंस केविज लार्ज स्केल डैमेज एंड डेथ, युद्ध के समय विज्ञान बड़े पैमाने पर नुकसान और मौत का कारण बन सकता है। इस तरह से पैसेज को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से यहाँ पे रीड कर लेना है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, व्हाट इज़ द ट्रिपल रोल ऑफ साइंस, विज्ञान की त्रिगुण भूमिका क्या है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे तो पैसेज में इट हैज़ द, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, व्हाट डज साइंस डू इन वार टाइम, युद्ध के समय विज्ञान क्या करता है, यहाँ पे हमें बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे हमें पैसेज के अंदर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो इन वार टाइम से लेकर डेथ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, युद्ध के समय विज्ञान बड़े पैमानों पर नुकसान और मौत का कारण बन सकता है। इसके बाद सी वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, व्हाट नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ आर अचीव्ड थ्रूआउट साइंस, विज्ञान के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की कौन सी गतिविधियाँ प्राप्त की जाती है। इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन पीस टाइम से लेकर एक्टिविटीज़ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसको हमें राइट करना है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन बी में आएंगे तो राइटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे दिया, राइट एन एसे एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, 100 से 150 शब्दों में यहाँ पे हमें निबंध लिखना है। ए दे दिया है, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक समस्या, माई एम इन लाइफ, जीवन में मेरा लक्ष्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में आएंगे तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अगेंस्ट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई ऑफ योर लोकेलिटी, अपने इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित होने की शिकायत करते हुए किसी समाचार पत्र के संपादक को यहाँ पे हमें पत्र लिखना है। 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे सेक्शन सी में आएंगे तो ग्रामर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पे दे दिया है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यहाँ पे हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। फर्स्ट वाला यहाँ पे दे रखा है, सी सेड टू मी प्लीज़ डू नॉट कॉल द पुलिस, यहाँ पे डू नॉट को हम इनडायरेक्ट स्पीच में नॉट टू में यहाँ पे हम चेंज करते हैं। तो इसको हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आस्क्ड मी नॉट टू कॉल द पुलिस, इस तरह से इसको हम चेंज कर देंगे। किसी एक को यहाँ पे हमें चेंज करना था। सेकंड क्वेश्चन में आएंगे तो कॉम्बाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज द डायरेक्टेड विथाइन द ब्रैकेट्स, यहाँ पर हमें किसी एक को सॉल्व करना है। फर्स्ट वाला यहाँ पर दे दिया है, ही टुक अ नाइफ ही वांट्स टू किल हर, इसको हमें यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। सिंपल सेंटेंस में इसको हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ही टुक अ नाइफ टू किल हर, इस तरह से इसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे तो ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज अ डायरेक्टेड विथाइन द ब्रैकेट्स, किसी एक को यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे दे दिया है, सी इज़ अ ब्रेव एज यू, इसको हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्म करना है। कंपैरेटिव डिग्री में ट्रांसफॉर्म हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, सी इज़ ब्रेवर देन यू, इस तरह से इसको हम बना देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो चेंज टू ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, किसी 2 सेंटेंसेस को यहाँ पे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
जैसे आप दे दिया है सी इज़ गोइंग टू द आगरा। पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, आगरा इज़ बीइंग गॉन टू बाई हर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला दे दिया है शिप्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा, द फील्ड इज़ बीइंग ग्रास्ड बाई द शिप्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यूज़ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट दियर मीनिंग्स क्लियरली। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 मुहावरों के वाक्यों का उपयोग अपने वाक्यों में उनके अर्थ यहाँ पर हमें स्पष्ट करना है। जैसे यहाँ पर दे रखा है ब्लैक शिप, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ब्लैक शिप का मतलब क्या होता है। ब्लैक शिप रिफर्स टू समवन हु स्टैंड्स आउट नेगेटिवली विथिन अ ग्रुप। ब्लैक शिप से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो समूह में प्रायः परिवार में नकारात्मक रूप से खड़ा होते हैं। क्लियर मीनिंग यहाँ पर देखेंगे तो आल्दो एवरीवन इन द फैमिली इज सक्सेसफुल लॉयर देयर यंगेस्ट ब्रदर इज कंसाइडर्ड द ब्लैक शिप। हालांकि परिवार में सभी लोग सफल वकील हैं लेकिन उनके सबसे छोटे भाई को काली भेड़ माना जाता है, ठीक है। इस तरह से इसको हमें यहाँ पे करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी में आएंगे तो राइट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। निम्नलिखित शब्दों के यहाँ पे हमें समानार्थी शब्द लिखना है। पहला दे रखा है फियर, तो फियर का सिनोनिम यहाँ पे पैनिक हो जाएगा। और दूसरा दे रखा है ग्लूम, ठीक है। ग्लूम मीन्स होता है अंधकार, तो इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो डार्कनेस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी दे दिया है राइट द अंटोनिम्स वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। किसी एक शब्दों का यहाँ पे हमें विलोम शब्द यहाँ पे लिखना है। जैसे दे रखा है लिटरेट, लिटरेट का यहाँ पे हम अंटोनिम्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इलिटरेट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी में आएंगे तो यहाँ पे हमें वन वर्ड करना है। जैसे आप दे दें अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव गॉड, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, ऑथिस्ट हो जाएगा। ऑथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, उसे नास्तिक कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई में आएंगे तो यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस सो एज टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन दियर मीनिंग। वाक्यों को हमें इस प्रकार प्रयोग करना है कि उनके अर्थ में अंतर स्पष्ट हो सके। जैसे यहाँ पर दे रखा है बिसाइड, ठीक है, और दूसरा दे रखा है बिसाइड्स। इनमें यहाँ पे हमें इनके अर्थों में यहाँ पे हमें डिफरेंस बताना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो बिसाइड, बिसाइड रिफर्स टू लोकेशन, अनिवार्य रूप से स्थानों को ये दर्शाता है। और दूसरा वाला यहाँ पर दे रखा है बिसाइड्स, इसके मीन्स होता है अलावा। बिसाइड्स रिफर्स टू इंक्लूजन, अनिवार्य रूप से समावेश को दर्शाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे तो ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। यहाँ पे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे एक दिन गौतम बुद्ध बाज़ार जा रहे थे। वन डे गौतम बुद्ध गोइंग टू द मार्केट, उन्होंने कुछ व्यक्तियों को देखा। ही सा सम पीपल, वे सब चिंतित थे। दे वर आल वरीड। इस तरह से इसको हमें ट्रांसलेट कर लेना है। इसके बाद सेक्शन डी में आएंगे तो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर बी दे दिया है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सांसुई, सांसुई की अवधारणा को यहाँ पे हमें स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। व्हाट इज़ द फेरोन्स कोर्स, फेरोन का अभिशाप क्या है, यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो पोएट्री से रिलेटेड यहाँ पर एक पैसेज दे रखा है। सबसे पहले पैसेज को यहाँ पे हमें अच्छी तरह से रीड कर लेना है। क्वेश्चंस किस तरह से दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है व्हाट वाज स्ट्रेंग टू टेल, क्या बताना अजीब था। अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पर हम देखेंगे तो सेड से लेकर स्ट्रेंग टू टेल यहाँ तक ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन दे दिया है व्हाट डिड द रैन कॉल हर सेल्फ, वर्षा अपने आप को क्या कहती थी। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम राइट करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आएंगे तो गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, किसी एक पोएम का यहाँ पे हमें सेंट्रल आइडिया लिखना है। जैसे आप दे दिया है द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन सेंट्रल आइडिया के वीडियो मैंने पहले से ही
बना रखी है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी एक का आंसर देना है। जैसे आप दे दिया है, व्हाट वाज स्पेशल अबाउट रंगप्पा, हाउ डिड द विलेजर्स रिएक्ट टू इट। रंगप्पा में क्या खास बात थी, गांव वालों को इस पर क्या प्रतिक्रिया थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आएंगे तो यहाँ पर हमें किसी 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है। जैसे आप दे दिया है, हाउ डिड द ओल्ड लेडी सेटिस्फाई हर सेल्फ अबाउट रंगा। बूढ़ी महिला ने रंगा के बारे में खुद को कैसे संतुष्ट किया। तो इस तरह से क्लास 11th इंग्लिश एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।